हेलो दोस्तों, टारगेट जीके में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था क्या मतलब राष्ट्रीय उदय कैसे हुआ क्षत्रिय राज्यों का। ठीक है, जब मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट किया तो कैसे हुआ। जैसे पंजाब के बारे में पढ़े थे, पंजाब कैसे अपना संघर्ष करना पड़ा, फिर बाद में जाके AIC मतलब संधि करके क्या किया, अपने में वो विलय कर लिया। ठीक है, मिला लिया। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में, जो इसमें कितना संघर्ष शिवाजी के द्वारा किए गए। ठीक है, इनका जो वंशज था कितना स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, फिर भी बाद में जाकर वो भी क्या किए, मतलब विलय हो गया था संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले ये हम जान लें कि ये BPSC UPSC ठीक है, या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसका GK चाहते हैं कि 0 से स्टार्ट करें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ फिर MCQ कराया जाता है, जो एग्ज़ाम में MCQ में आते हैं। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैप के अनुसार समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, इंडिया का यहाँ नीचे वाला साउथ का अथी हो गया। ठीक है, साउथ इंडिया का मैप नीचे से लेते हैं। देखिए इस साइड जो होता है ये हो गया आपका पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, कौन सा घाट हो गया, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये हो गया आपको पश्चिमी घाट हो गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपको क्या, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर हो गया। हम ऐसे कर रहे थे, M फॉर महाराष्ट्र, G फॉर गोवा। ठीक है, और ये महाराष्ट्र गोवा के बीच में ये तट जो होते हैं ना, इसे बोलते हैं कोकण तट। ठीक है, ये भी ज्योग्राफी में आ जाता है, कोकण तट। ठीक है, यहाँ पर जाता है ये कोकण तट हो गया। ठीक है, और इस साइड वाला जो है ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या हुआ था, यहाँ पे आपको दिल्ली हो गया। ठीक है, और यहाँ महाराष्ट्र का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, उदय हो रहा मतलब हो रहा था। ठीक है, इसी का जो द्विपक्षीय जो मतलब था, यहाँ पे साइड में था बीजापुर था। ठीक है, बीजापुर यहाँ पे था। ठीक है, बीजापुर दिलकुंडा था, गोलकुंडा जिसे बोलते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर दिल्ली था, मतलब साथ में यहाँ भी संघर्ष हुआ, यहाँ भी संघर्ष हुआ। इस टाइम में औरंगजेब थे ही। ठीक है, इस टाइम में 1707 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, लेकिन इस टाइम में जब शिवाजी थे उस टाइम में वो जिंदा ही थे। ठीक है, साथ में यहाँ पर गोलकुंडा का जो सेना नायक है, ठीक है, सेना नायक कौन था, अफजल खान थे। ठीक है, अफजल खान, इसका मतलब पढ़ेंगे, एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अफजल खान थे। जैसे इनके बीच में मान लीजिए यहाँ पर क्या, दिल्ली से मुग़ल थे, यहाँ पे आपको दिल्ली हो गया, यहाँ पर मराठा हो गया, यहाँ पर गोलकुंडा हो गया। ठीक है, बीजापुर, मतलब इस तीनों में क्या हुए थे इस टाइम में, त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम पे भी जानते हैं हम। ठीक है, जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली पे मतलब ये मुग़ल समाज हो गया, मराठा हो गए, और क्या हो गया, बीजा या गोलकुंडा हो गया। ठीक है, साथ में। ठीक है, चलिए हम क्लास को अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी के अनुसार। ठीक है, चलिए देखिए मराठा साम्राज्य स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मराठा साम्राज्य क्या था, उस टाइम में था काल विभाजन 2 भागों में हुआ था। ठीक है, मतलब एक युग में मतलब हुआ था शिवाजी के बारे में, और दूसरा युग में उसके वंशज जो थे। ठीक है, उसमें हुआ था। तो पहले में क्या था, मध्यकाल में। ठीक है, ठीक है, मध्यकाल में एडे में क्या क्या था, 1674 से 1713 तक ये चला। ठीक है, मध्यकाल। इस काल में क्या हुआ, इस काल में शुरुआती राज्याभिषेक से हुई। ठीक है, इसी युग को क्या कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब थे, इसी युग के मतलब टाइम में थे। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में, मध्यकाल में। और इसके बाद आते हैं दूसरा काल में, क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं आधुनिक काल आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल में मतलब क्या हुआ, उसके जो वंशज जो थे। ठीक है, जैसे पेशवा युग का मतलब शुरुआत हुई, मतलब कि वो डेथ खो जाएंगे तो उसके वो उत्तराधिकारी टाइप का। ठीक है, उस टाइप का था। ठीक है, आधुनिक काल मतलब उसके वंशज जो थे, किनके, छत्रपति शिवाजी का। ठीक है, इसी युग का मतलब 2 युग बंटवारा उस टाइम में हो गया था। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसका जो इनका जो भौगोलिक स्थिति था मराठा का, क्या था, इसका मराठा मुख्य रूप से क्या था, पश्चिमी घाट अभी जस्ट बताए हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। ठीक है, कोकण तट। ठीक है, ये बताए हैं कि कोकण तट हो गया, और गोवा क्षेत्र से जुड़े हुए थे उस टाइम में। ठीक है, मराठा क्षेत्र बीजापुर गोलकुंडा के क्या थे, करीब थे, स्थित थे ना, अभी बताए थे ना ऐसे करके। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको मराठा यहाँ पर हो गए। ठीक है, यहाँ पे कौन था, मतलब गोलकुंडा था। ठीक है, इसी ने तट को पश्चिमी तट भी जस्ट समझा है ना, पश्चिमी तट बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। इनकी विशेषता क्या क्या थे इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या थे, वे मुख्य रूप से क्या था, मुख्य उपजाऊ नहीं था। ठीक है, मतलब उबड़ खाबड़ वहाँ का ज़मीन था मराठा टाइम में। ठीक है,
वे लड़ाकू और साहसी, ठीक है, मतलब साहसी थे, ठीक है। वे गुलाम नहीं थे, ठीक है, वो गुलाम मराठा भी क्या उस टाइम गुलाम नहीं थे, ठीक है। वे सैन्य सेवा, ठीक है, सैन्य सेवा मतलब सैनिक सेवा जो थे क्या सैन्य सेवा भक्ति पर अत्यधिक निर्भर थे, मतलब वो लड़ाई करना जानते थे, ठीक है, और भगवान विश्वास करते थे, ठीक है। उनका प्राथमिक जो उद्देश्य था क्या था, प्राथमिक उद्देश्य पश्चिमी क्षेत्र की सुरक्षा करना था, ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र को क्या था, मराठा का उद्देश्य था वो सुरक्षा करना था, ठीक है। इसके बाद हम छत्रपति शिवाजी के बारे में आते थे, ठीक है। संस्थापक मतलब छत्रपति शिवाजी थे, ठीक है। जैसे देखिए इनका जन्म जो हुआ था, आपको इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, ठीक है। कितना हुआ था, 1627 ईस्वी में। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मतलब इनका तिथि मनाया जाता है, आपको पता है, 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी 1630 को, ठीक है। लेकिन हमको एग्जाम में होगा, एग्जाम में जो होगा तो ये 1627 ही मारेंगे, ठीक है। ये मतलब दिया हुआ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इतना इनका जन्म माना गया, ठीक है। इनका जन्म स्थान क्या था, इनका जन्म स्थान था आपको क्या था, शिवनेर दुर्ग पुणे में था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम थे शाहजी भोसले, ठीक है, जो पुणे के क्या थे, जागीरदार थे, ठीक है। इनकी माता के नाम थे जीजाबाई, और इनके जो संरक्षक थे, ठीक है, संरक्षक जो थे उन कौन थे, संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव थे, ठीक है, दादाजी कोंडदेव। उनकी माता, ये कभी कभी पूछ देता है इसका जन्म वन MCQ में, और इसका क्या मतलब कहाँ जन्म हुआ था, पिताजी का नाम क्या था और माता का क्या नाम था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और इसका आध्यात्मिक जो गुरु से भी पूछ देता है, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, गुरु रामनाथ मतलब गुरु रामदास जी, ठीक है, गुरु रामदास जी। उस टाइम में युद्ध पद्धति कैसा था, गुरिल्ला पद्धति था, जो छापामारी पद्धति था उपयोग किया करते थे, जिसके वे क्या थे, जनक माने जाते हैं। तो गुरिल्ला पद्धति का जो जनक कौन थे, मराठा साम्राज्य, ठीक है, शिवाजी, ठीक है। ये पूछ देता है कि गुरिल्ला पदार्थ जो मतलब गुरिल्ला पद्धति जो है, ये गुरिल्ला पद्धति मतलब कब मतलब कौन मतलब अपनाए थे, तो मराठा साम्राज्य के टाइम में, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। ये पूछता है एक मतलब क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन में। इसका और प्रारंभिक मतलब अभियान कैसे हुआ, कौन सा पहले जीता, ठीक है, इसके बारे में पढ़ें, जो मतलब एग्जाम में छपते ये क्वेश्चन यहाँ से हैं। तो पहले में हम क्या पढ़ेंगे, तो तोरण के किला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तोरण के किला जो 16 वर्ष की आयु में क्या मतलब आदि फाफे जीते थे शिवाजी, ठीक है, 16 वर्ष में जीते थे, ठीक है, 16 वर्ष में जीते थे, तोरण का किला पहला किला। इसके बाद आते हैं हम दूसरा, सिंहगढ़ का किला। कौन आते हैं, सिंहगढ़ के किला जो 1643 में जीता था। उस टाइम में तानाजी ने जीत लिया था, ठीक है, लेकिन इसी टाइम में जो तानाजी जो थे वो क्या मतलब शहीद हो गए थे, ठीक है, उस टाइम में 1643 ईस्वी में, ठीक, जीते थे 1643 में। और इसी में मतलब शिवाजी बोले थे कि युद्ध तो मतलब क्या मतलब गढ़ तो जीत लिए, ठीक है, गढ़ तो जीत लिए लेकिन शेर चला गया। ये कौन कहा था, शिवाजी पूछता है कि मतलब कौन से युद्ध में शिवाजी ने ये मतलब क्या कथन दिए थे, गढ़ तो जीत लिया लेकिन शेर चला गया, तो सिंहगढ़ के किला 1643 में। चलिए इसके बाद क्यों आते हैं पुरंदर किला, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, पुरंदर की संधि कैसे होती है, लेकिन याद कर लीजिए पुरंदर का किला मतलब वो भी जीत लिए थे उसी टाइम में, ठीक है। एक था जावली का किला जो 1656 में जीता था, ठीक है, जावली का किला, जो कि आपको वही मैन मतलब हम लाए हैं जो एग्ज़ाम में छपते हैं। आपको क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ना कि विद्वान बनना है, ठीक है, मतलब कम टाइम में अच्छा तैयारी करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हम क्या बताएं अभी, मतलब 16 वर्ष की आयु में आदिल फाफे जीत लिया था तोरण का किला। इसके बाद 1643 में क्या तानाजी मतलब शहीद हो गए थे, किला तो जीत लिए थे लेकिन इसी में बोले थे गढ़ तो जीत लिया लेकिन शेर चला गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसके बाद हम आते हैं और औरंगजेब से मतलब क्या हुआ था, औरंगजेब से संघर्ष हुआ, कौन कौन से संधि हुई, क्या क्या करना पड़ा, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, औरंगजेब ने दक्कन में विस्तार के लिए शिवाजी महाराज को रोकने क्या है, औरंगजेब ने दक्कन में विस्तार के लिए शिवाजी महाराज को रोकने का प्रयास किया, ठीक, जो कि असफल रहा। तो पहले जानते हैं तो वहाँ पे गोलकुंडा में बताया जब वहाँ पे किसे सेना नायक थे, तो अफजल खान थे। तो अफजल खान को तो मतलब क्या किया, वहाँ पे भेजे थे कि मतलब वो मतलब शिवाजी को क्या कर दे, मतलब वो हत्या कर दे कैसे भी करके, ठीक है। लेकिन वहाँ पर शिवाजी पहले ही से ही भाप लिए थे, तो वो शिवाजी थे तो वो पहले शिवाजी क्या मतलब जैसे लोहा का
जो कवच होता है वो पहने हुए थे, ठीक है, जिससे वो मारा तो लेकिन वो कुछ हुआ नहीं उनको, ठीक है। तभी ही उसको क्या किए, अफजल खां को मतलब पकड़ लिए और उसको क्या कर हत्या कर दिए शिवाजी ने, ठीक है। तो यहाँ पे उसका भी असफल रहा। इसके बाद उसको भेजते हैं, फिर दूसरा में किसको भेजते हैं, कुशवाहा अंश वंश के जयसिंह को, ठीक है, शिवाजी को, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संधि हुआ, ठीक है। ये पूछता है पुरंदर की संधि कब हुई और मतलब कौन भेजे थे औरंगजेब को, तो 1665 में क्या हुआ था, संधि हुआ था। और इनके जो औरंगजेब ने भेजा था कुशवाहा वंश के फाफा कौन थे, जयसिंह थे, ठीक है, और जयसिंह थे, ठीक है। जानते हैं मतलब अफजल खान के बाद मतलब दूसरा जो भेजे थे शाइस्ता जो खान है, ठीक है, शाइस्ता खान है जो औरंगजेब के क्या लगेंगे, मामा जी लगेंगे, ठीक है। तो उनको भेजे थे लेकिन उस टाइम में वो भी क्या किए, असफल ही रहे थे, ठीक है। चलिए हम मतलब इसका मतलब पुरंदर की संधि जो हुई मतलब क्या क्या करना पड़ा, मराठा को मतलब क्या लाभ हुआ, औरंगजेब मतलब मुगल में क्या थी गया, कितना गया, इसके बारे में पढ़ेंगे मेन फैक्ट पर, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, वही एनसीईआरटी से लिए गए जो एग्जाम में डायरेक्ट छापते हैं। और आपको मतलब जीके जैसे आप कुछ भी नहीं पढ़ना है, अगर इस क्लास को देखते हैं तो अब हम 100% बोल रहे हैं आप अच्छा मार्क्स कर लेंगे, कोई भी जीके जैसे कोई भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पुरंदर की संधि कब हुआ था, 1665 में, ठीक है। इसके फैक्ट क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुए थे, शिवाजी महाराज अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को दे दिया था पुरंदर की संधि में। पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 को, ठीक है, 1665 को। इसमें क्या किया, 35 किलो में से 23 किलो किसको दे दिए, मुगल को दे दिए। और संभाजी ने मतलब 5000 मनसबदारी जो थे क्या किए, 5000 जो थे मनसबदारी वो क्या किए, वो भी मतलब दे दिए उनको, ठीक है। और शिवाजी महाराज मुगलों को बीजापुर के खिलाफ संघर्ष में सहायता करेंगे, ये भी बात मतलब उनसे बुलवा लें, ठीक है। यही संधि हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या किए, गिरफ्तारी में देखिए यहाँ पे क्या किए, औरंगजेब विद्रोह के कारण शिवाजी महाराज को आगरा किला में क्या किया, नजर बंद कर लिया गया, ठीक। गिरफ्तारी में देखिए इसी में क्या किया, बाद में संधि के बाद औरंगजेब ने धोखे के कारण शिवाजी महाराज के आगरे के किले में क्या किया, नजर बंद करा दिया गया, ठीक है, जहाँ से वे भाग निकले, ठीक है। फिर दोबारा मतलब जो छत्रपति शिवाजी को जो राजस्वेक जो हुआ मतलब फिर मतलब मुकुट पहनाया गया, कब, तो 1674 ईस्वी में, ठीक है, वहाँ से जो आया तब, कब, तो 1674 ईस्वी में वहाँ पर अब मतलब हुआ, ठीक है। इसका स्थान कौन था रायगढ़। पूछता है कि राजाभिषेक जो हुआ था कौन सा स्थान था और कब हुआ, तो 1674 में, कहाँ, तो रायगढ़ के किला में, ठीक है। उस टाइम जो पंडित जो थे वो काशी पंडित गंगभट्ट थे। कौन थे, काशी पंडित, मतलब कौन किया था राजस्वेक, मतलब बोला मतलब वचन जो देता है ना, जैसे अभी मान लीजिए मुख्यमंत्री का शपथ नीतीश कुमार जी ली हैं, ठीक है, तो राज्यपाल क्या क्या शपथ दिलाए, ठीक है। वैसे ही उस टाइम में कौन थे, काशी पंडित गंगभट्ट, ठीक है, मतलब वो क्या कि शपथ दिलाए। इसमें क्या मतलब बोले कि हिंदुओं की रक्षा का वचन लिया, ठीक है, इसमें हिंदू की रक्षा का क्या लिया, वचन लिया। ये पूछता है राजस्व क्या हुआ 1675 कहाँ, रायगढ़ के किले कौन करवाया, काशी पंडित गंगभट्ट, हिंदुओं की रक्षा का वचन किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर हम आते हैं इसमें मतलब मराठा प्रशासन में मतलब जैसे अभी को होता है ना, प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, स्टेट का मतलब मुख्यमंत्री कौन है, कौन गृह विभाग में गया है, कौन, ठीक है, इसी बारे में हम पढ़ते जो उस टाइम में जो होता था। तो अष्टप्रधान होते थे मराठा प्रशासन के टाइम में, कितना अष्टप्रधान, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति जो भविष्य से बताए थे। पेशवा को क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री जो सबसे प्रमुख था। सुमंत को बोलते थे विदेशी मंत्री। न्यायाधीश को न्याय विभाग। आत्महत्या या मजूमदार को क्या बोलते थे, धन विभाग या वित्त विभाग। वाकी वानिश या फुकुर निविश को क्या बोलते, गुप्तचर विभाग या सुरक्षा या गृह मंत्री विभाग, ठीक है, मराठा के टाइम में। पंडित राव, देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। पंडित राव क्या थे, दान दक्षिण और अनुदान के विभाग थे पंडित राव, ठीक है। और शौर्य नौबत को क्या बोलते हैं, सेनापति। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो मैच द फॉलोइंग में ही कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है। पेशवा को क्या बोला जाता है, सुमंत को क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए अब क्या है, राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था के पढ़ेंगे इनकम फोर्स मतलब क्या क्या थे मतलब वहाँ मराठा के टाइम में। तो शिवाजी महाराज के समय भू राजस्व मतलब नहीं था, क्योंकि वहाँ उपजाऊ था ही नहीं भू राजस्व होता, ठीक है। बल्कि वो क्या किया, सैन्य सेवा पर क्या किया, टैक्स वसूली के आय स्रोत मतलब थी वहाँ पर, कि मतलब मान लीजिए हम इस गाँव का रक्षा करेंगे, ठीक है, उसके बदले आपको कुछ तो देना होगा, इसी हिसाब से। चलिए हम पढ़ते हैं कि लेकिन उस टाइम में राजस्व
विभाग 2 टाइप्स का था, ठीक है। कितने टाइप का था? 2 टाइप का था। तो एक था आपको चौथा, ठीक है। चौथा मतलब आपको बोलते हैं कुल आय का 1/4 भाग जो मराठा राज्य के द्वारा वसूला जाएगा। मतलब क्या? मतलब 1/4 जो आपको है वो मराठा राजा के नाम पर मतलब दिया जाएगा, ठीक है। जो मतलब आस-पास जितना भी गाँव की रक्षा करने के लिए। और दूसरा था सरदेशी मुखी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुल आय का 1/10 भाग जो है ये क्षेत्रीय संप्रभुता नाम पर वसूला जाएगा। मतलब छत्रपति के नाम पर क्या करेगा? छत्रपति के नाम पर वसूला जाएगा। तो 2 भाग में सब टाइम में बटा हुआ राजस्व ये पूछ दिया जाता है कि चौथ मतलब कितना था? 1/4। इसका मतलब क्या था? मराठा के नाम पर वसूलता था। और सरदेशी किसके नाम पर? तो मतलब छत्रपति के नाम पर, ठीक है। छत्रपति के नाम पर 1/10 हो गया छत्रपति के नाम पर और 1/4 आपको हो गया मराठा राजा के नाम पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा नोट, ये आप ये नोट कर लीजिएगा। ये दोनों कर पड़ोसी राज्यों के सुरक्षा नामों पर वसूले जाते थे। अभी जस्ट बताएं, ठीक है, रक्षा करने के लिए गाँव में कि मतलब कोई भी बाहरी आक्रमण इस पर ना करे। कर वसूलने से पड़ोसी राज्य के अंदर क्या है, मराठों के लिए अंधविश्वास उत्पन्न हो गया, ठीक है। जिसके मतलब यहाँ पर क्या, जिसके कारण मतलब यहाँ पानीपत होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर होगा पानीपत। तो हमने पानीपत के युद्ध में क्या था, मराठा अकेला पड़ गया था। ऐसा इसलिए मराठा अकेला पड़ गया था कि उस टाइम में कर वसूली लेता था पड़ोसी गाँव से, ठीक है। तो मुझे बोला कि साथ देंगे, तो उस टाइम में साथ वो नहीं दिया, ठीक है। यही उनको क्या पड़ गया, भारी पड़ गया, ठीक है। तो इसलिए क्या अकेले अकेले हो गए थे, ठीक है। मराठा क्या हुआ था, अकेले हो गए थे। हम पढ़ेंगे पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब आगे थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। देखिए अब आते हैं हम उत्तराधिकारी पेशवा युग। मतलब अब क्या है कि मतलब शिवाजी के बाद हो गया था, ठीक है। शिवाजी के बाद क्या हुआ था, वो शिवाजी के बाद आपको हुआ था मतलब आधुनिक के बारे में बोले थे कि पहले मध्यकाल में था। अब हम आधुनिक के बारे में करेंगे, जो कौन कौन आए उनके वंशज जो थे, ठीक है। इसके बाद शिवाजी के बाद कौन से आते हैं, तो संभाजी आते हैं। कौन आते हैं? संभाजी आते हैं, ठीक है। शिवाजी महाराज के मतलब कितने, दो बेटे थे, एक संभाजी थे और एक थे राजा राम जी थे, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो चलते हैं, ठीक है। इनके शिवाजी के कितने थे, 2 बेटे मतलब थे, मतलब पुत्र संभाजी और राजा राम जी, ठीक है। तो संभाजी के मत बारे में पढ़ेंगे हम। तो संभाजी फुल ऑफ ऑफिस से फुल ऑफ नवाब तक रहते हैं, ठीक है। रायगढ़ की राजधानी, मतलब रायगढ़ में राजधानी थी उसकी। और इसी टाइम में क्या था, 17 में औरंगजेब द्वारा हत्या कर दी गई, ठीक है। 1707 ईस्वी में क्या संभाजी को 1707 में क्या है कि मतलब इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद उनके पुत्र हैं राजा राम जी, ठीक है, जो गद्दी पर न बैठने वाला शासक था। वो कभी भी गद्दी पर बैठा नहीं, ठीक है। इसमें गद्दी पर क्या किया, बैठा नहीं। शिवाजी, इसके बाद आते हैं शिवाजी मतलब दूसरा शिकार आते हैं। इनकी समीक्षा क्या थे, मतलब ताराबाई थी। इनकी समीक्षा कौन थे, ताराबाई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं मतलब क्या, ताराबाई थे, ठीक है, जानते हैं। लेकिन यहाँ पर संभाजी मतलब किए थे पढ़ाएं अभी कि संभाजी के क्या फतफात में मतलब क्या किया था औरंगजेब ने, मतलब हत्या कर दी। तो उसी टाइम में उनके जो एक बेटे थे साहू जी, उनको अपने साथ ले गया था, ठीक है। साहू जी थे, उनके बेटे को अपने साथ ले गया था, ठीक है। कब, जब औरंगजेब ने फतफात में संभाजी को क्या किया, हत्या कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 भाई था, संभाजी और राजा राम जी थे, ठीक है। तो लेकिन इनको हत्या कर दिया था, तो उनके बेटे को लेकर अपना औरंगजेब चला गया साथ में, ठीक है। लेकिन ये राजा राम जी गद्दी पर नहीं बैठा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएं शिवाजी द्वितीय जो थे वो राजा राम के क्या थे, पुत्र थे, ठीक है। राजा राम जी के पुत्र थे ये, जिनकी संरक्षा मतलब कौन करते थे, ताराबाई करती थी, उसकी माँ। ताराबाई की उसकी माँ है। अभी हम जस्ट बताएं संरक्षा मतलब कि तारा मतलब कि, लेकिन जानते हैं जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल सम्राट आते हैं बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम आते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो संभाजी के लड़के थे मतलब बेटे थे साहू जी, को क्या करते, रिहा कर देते हैं, ठीक है। रिहा कर देते हैं। तो वो मतलब जाते हैं मराठा समाज में, तो बोलते कि उनका जो उत्तराधिकारी अभी है, तो कौन थे उत्तराधिकारी, उनके उत्तराधिकारी शिवाजी द्वितीय थे, ठीक है। कौन थे, शिवाजी द्वितीय। तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो युद्ध करना क्या किया, प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उस टाइम में औरंगजेब तो उसको ले गया था, लेकिन जब वो लेके आया तब तक वो बड़ा हो चुका था, ठीक है। जो रिहा कर दिए थे बहादुर शाह जी ने। तो मतलब जो युद्ध जो हुआ, ठीक है, युद्ध इनके बीच में हुआ। मतलब इनके जो भाई जो मतलब थे सौतेले मतलब भाई जो थे, ठीक है, उनके मतलब बीच में हुआ, ठीक है। जिसमें खेरा का युद्ध साहू जी और ताराबाई के बीच में हुआ, ठीक है।
जिसे हम क्या बोलते हैं, खेरा का युद्ध भी बोलते हैं। खेरा का युद्ध में 1707 में हुआ। तो साहूजी बनाम क्या, ताराबाई के बीच में हुआ था, मतलब भाई ही में थे, ठीक है, बीच में हुआ, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट युद्ध ताराबाई के बीच में। यहाँ बताएं खेरा का युद्ध हुआ 1707 में। छत्रपति साहूजी, ठीक है, बनाम ताराबाई, जिसमें साहूजी क्या किए, मतलब विजेता थे, ठीक है, जो औरंगजेब जो ले गए थे उनके सो, ठीक है। साहूजी किनके किनके पुत्र थे साहूजी, तो संभाजी के, ठीक है, किनके थे, संभाजी का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट युग। पेशवा युग की शुरुआत साहूजी के शासनकाल में 1707 से क्या 1748 में हुआ, ठीक है। 1713 में क्या पेशवा बाबा क्या बाबा विश्वनाथ को क्या पेशवा युग के शुरू किया। और यही जो थे कि पेशवा युग का शुरुआत यही की विश्वनाथ जी ने की है, ठीक है। मतलब इसके बाद क्या होगा, वो होंगे उनके उत्तराधिकारी, फिर वो होंगे, ठीक है, इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट ओर चलते हैं। और इसी में मतलब क्या हो पता है, दिल्ली का जो समझौता जो होता है पेशवा के काल में, ठीक है, दिल्ली का जो समझौता हुआ तो होता है साहूजी और ताराबाई के बीच में जो हो गया था, तो उसको क्या एग्रीमेंट होता है, दिल्ली एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्या होता है 1719 में दिल्ली मतलब समझौता हुआ, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं पता है, मतलब मराठों का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। किस खेरा का जो युद्ध हुआ उसी को बोला जाता है। और दिल्ली समझौता को भी क्या बोलते हैं, मराठों का मैग्ना कार्टा। पूछ देता है कि मराठों का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, दिल्ली समझौता 1719 में, ठीक है। जो छत्रपति साहूजी क्या हुए थे, विजेता हुए थे खेरा के युद्ध में 1707 में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ दिल्ली समझौता में कि मराठा के मुगलों को 10 लाख रुपया सालाना और 10,000 क्या देंगे, घुड़सवार देंगे, क्या देंगे, घुड़सवार देंगे। इसमें ये हुआ। मुगल दक्षिण भारत में चौथे और स्वदेशी मुखी वसूलने का अधिकार मराठों को देंगे, भी जस्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। इसका मतलब स्वदेशी और चौथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें यही पूछता है कि दिल्ली समझौता में मतलब क्या क्या हुए थे, तो 10 लाख रुपया सालाना और 10,000 क्या था, मतलब 10,000 घुड़सवार देंगे, यही समझौता हुआ था, ठीक है। अब बालाजी, इसके बाद आते हैं हम बालाजी विश्वनाथ उत्तराधिकारी जो थे, अभी जस्ट बताएं जो मतलब इसका क्या हुआ, मतलब वंशज, मतलब उसके बाद वो बनेगा, उसके बाद वो बनेगा। तो बालाजी विश्वनाथ उत्तराधिकारी जो क्या जो पेशवा मतलब क्या वंशानुगत होना स्टार्ट हो गया। तब क्या आते हैं बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी पेशवा बाजीराव प्रथम, जो 1720 से 1740 में हुआ, ठीक है। इन्होंने मराठा राज्य को मराठा साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। जो मराठा राज था वो क्या कहते मराठा साम्राज्य में वो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये गुरिल्ला युद्ध की शक्तिशाली शक्ति पर क्या किया, मतलब और मतलब गुरिल्ला युद्ध उस टाइम में था और फिर क्या प्रभावशाली कर दिया गया, ठीक है। कौन था, पेशवा बाजीराव प्रथम, ये पूछता है, ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम। ये देखिए यहाँ पे एक आता है, ये बुंदेलखंड के नृत्य ज्ञान मस्तानी से संबंध के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, मस्तानी के संबंध के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। कौन, बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम। इसके बाद आते हैं हम आते हैं बालाजी बाजीराव के बाद। बालाजी बाजीराव में आते हैं हम, ठीक है, जिनका युग कितना चला था, 1740 और 1761, ठीक है, 1740 से 1761 हुआ था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसी के बीच में, इसी सीजन के मतलब इसी काल के बीच में क्या हुआ था, पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था, ठीक है, थर्ड क्या हुआ था, थर्ड युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपको इंडिया हो गया, ठीक है, समझाने के लिए बताइए, यहाँ इंडिया हो गया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 17 से हरियाणा का जो है यहाँ पे है, 1761 में क्या हुआ, युद्ध हुआ। हरियाणा का जो मैदान है पानीपत यहीं पर हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, यहीं पे हुआ था। तो किस टाइम हुआ था, तो देखिए 1761 में हुआ था, ठीक है, जो मतलब मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। चलिए इसे हम थ्योरी के अनुसार समझते हैं। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध मतलब कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 की डेट याद कर लीजिए, डेट भी पूछ देता है। यह स्थान क्या था, पानीपत हरियाणा, ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। एक पक्ष में क्या था, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था, दूसरा था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली लेकिन जीत गए थे, ठीक है। देखिए मराठा नेता पेशवा मतलब बालाजी बाजीराव थे, और इसके क्या थे, विश्वास राव थे जो प्रमुख मतलब थे, और उसका जो वास्तविक नेतृत्व था सतीश राव के पास था, ठीक है। तो इसमें इसके एक तरफ कौन थे, पेशवा बालाजी बाजीराव, विश्वास राव प्रमुख, वास्तविक नेतृत्व सतीश राव, ठीक है, सतीश राव थे, ठीक है। जानते हैं इसमें तो अब्दुल फाद जीत ही गए थे, क्योंकि उस टाइम तो कोई साथ नहीं दे रहे थे, पहले बताया था टैक्स की वजह से जो भी था वो अकेले पड़ गया था, ठीक है।
इसका परिणाम ये हुआ, इस युद्ध के परिणाम कि मान लीजिए परिणाम इसका ये हुआ कि पानीपत के तीसरे युद्ध में ये क्या किया, तय नहीं किया कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, लेकिन यह तय कर दिया गया कि गद्दी क्या हुआ, गद्दी पर मराठा नहीं बैठेंगे। ठीक है। अब बालाजी बाजीराव की उम्र क्या होती, 23 जून 1761 को। ठीक है, 23 जून 1761 को, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, जानते हैं। और इसके मतलब कौन कौन थे उस टाइम में, मतलब पड़ोसी दुश्मन के कौन कौन थे जो साथ नहीं दिए थे। तो पड़ोसी मतलब थे, देखिए पड़ोसी देव थे आपको इंदौर से, मतलब कौन थे पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी जो दुश्मन थे वो कौन थे, तो इंदौर से होलकर थे, पुणे से पेशवा थे, ग्वालियर से सिंधिया थे, बड़ोदरा से गायकवाड़ थे, नागपुर से भोसले थे। ठीक है, ये मतलब पड़ोसी मतलब पड़ोसी राज्य थे, उसके क्या थे, दुश्मन थे वो। ठीक है, जो साथ नहीं दिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि मराठा समाज का जो पतन जो हुआ, पतन के कारण जो जितने भी आते थे मतलब लास्ट में वो या ऐसे क्या करते थे, विलय करके अपना वो अपने में मिला लिया करते थे। ठीक है, जो बाद में जाकर क्या होता, 1857 में क्रांति होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले चलिए हम जानते हैं मराठा समाज के पतन। ठीक है, ये आंग्ल मराठा युद्ध एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन रहेगा आंग्ल मराठा के बारे में। ठीक है, चलिए हम जानते हैं आगे। ठीक है, इसके आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। ठीक है, पहला हुए थे आपको 1775 से 1782। इसमें आपको ये टॉपिक मतलब ये पॉइंट याद कीजिएगा कि सलवाई की संधि कब हुई थी, 1782 में। किसके बीच, मराठा और ईआईसी के बीच, मराठा और ईआईसी के बीच। ठीक है, और दूसरा युद्ध कब हुए थे, 1803 से 1806, जिसमें बेसिन की संधि हुई। ठीक है, बाजीराव द्वारा क्या अनजानिक संधि हुआ था ये। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने अपने क्षेत्र में ईआईसी कंपनी को क्या किया, सेना तैनात कर दिया। ठीक है, मतलब सेना तैनात कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना था उसका देखभाल करेगा। ठीक है, अन्य संधियाँ भी हुई थी साथ में, दूसरा में सूरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, होलकर राजघाट की संधि। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्या, देवघाट की संधि। ठीक है, मतलब दूसरा में बेसिन का संधि मतलब हुआ था, और पहला में सलवाई की संधि जो 1782। इसको आप याद, ये 100% आपको आ सकता है। ठीक है, 1782 कोई ना एग्जाम में छपेगा ही। ठीक है, और तीसरा युद्ध कब होता है, तीसरा युद्ध होता है 1817 से 1818 में। इस युद्ध में अलग अलग संधियाँ हुई, पेशवा पूना की संधि, होलका मंदसौर की संधि, और ग्वालियर की संधि हुई। और अंत में क्या हुआ कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय से जो ब्रिटिश द्वारा क्या ब्रह्मपुर बिठूर में कैद निवासित कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और अंतिमकारी बाजीराव द्वितीय के दंतक, ठीक है, पुत्र नाना साहब। ठीक है, नाना साहब के थे, नाना साहब जिससे हम क्या बोलते हैं, हिंदू पंथ बोलते हैं। ठीक है, जो 1857 ने क्रांति में क्या किया, कानून में भाग लिया। मतलब जितना भी आते थे लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में क्या करते, विलय कर लिया, मतलब करते थे। ठीक है, चलिए हम अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि 1857 में मतलब कौन क्या क्या मतलब हुआ था, कैसे 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम मतलब कौन मतलब राजा थे, कहाँ कौन कौन राज्य से। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब और हम अगले क्लास में 1857 क्रांति के बारे में लाएंगे। ठीक है, अब पहले हम अब ऑब्जेक्टिव इसी का मराठा समाज के बारे में ऑब्जेक्टिव लाएंगे पहले, इसके बाद हम 1857 की क्रांति के बारे में लाएंगे। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जिसका आप मान लीजिए अब जीके जैसे नहीं तैयारी किए हैं तो वो अपना तैयारी कर ले। यहाँ पे बेसिक से आपको अच्छा बना दिया जाएगा, जो मतलब एक टॉपिक में जो एग्जाम में पूछता है, एक एक टॉपिक है पूरा थ्योरी के साथ,